हेलो दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube परिवार द क्लियर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रीट 2021 की कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके आधार पर हम रीट कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2018 की जो कट ऑफ है उसके आधार पर हम 2021 की कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि 2021 में जो पोस्टों की संख्या है वो भी कम है और जो लेवल है पेपर का वो भी एकदम नीचे आया था और जो रेशियो है दोस्तों वो भी 90-10 का है यहाँ पे। और इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि रीट 2021 में ईडब्ल्यूएस में जो 10% का आरक्षण मिला है उनके लिए कुछ पोस्टें अलग से क्रिएट होनी थी दोस्तों, वो अलग से क्रिएट हुई नहीं। उनको इस जो 31,000 की पोस्ट है उन्हीं के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बैकलॉग की जो पोस्टें होती है दोस्तों उनको भी 31,000 के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है दोस्तों उसका भी आपको रीट की कट ऑफ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन तथ्यों को मद्देनजर रखकर हम बढ़िया तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। और वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया किया दोस्तों, क्योंकि पीछे हमने देखा है 2018 की रीट की जो वेटिंग लिस्ट है वो अब तक निकल के आ रही है अपने सामने, तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और यहाँ जो हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे दोस्तों वो 2 गुना का नहीं कर हम यहाँ फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर 2 गुना में अगर चयन हो जाता है दोस्तों तो ज़्यादा प्रचार प्रसार मत करना, क्योंकि उन्हें इस बात का भी पता होना चाहिए कि उसमें से 50% विद्यार्थी बाहर होंगे, तो हम भी उन 50% में से शामिल हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। और मैंने देखा है भी कि जिस कैंडिडेट के जितने नंबर बढ़ने ना उनको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ उतनी ही रहेगी। 135 नंबर बढ़ने तो उसको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ 134 या 135 या 137 रह सकते हैं। जिसका 118 नंबर बढ़ने हैं भी नहीं लाग रहे हैं, कट ऑफ 118 117 119 इतनी रह सके। अगर मेरा 1-2 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वह तो दोस्तों खारे मन का लाडू मान खान दियो आप बढ़िया तरीको एनालिसिस करसिया बिना आधार पर डिसाइड करा कि कट ऑफ के रह सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंग्लिश की कट ऑफ की। तो देखो, इंग्लिश में 2018 में जो पोस्टों की संख्या थी ना वो 9,178 पोस्टों की संख्या थी। और 2021 में जो पोस्टों की संख्या दोस्तों वो 4,330 पोस्टों की संख्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 4,330 पोस्टों की संख्या है ना, इनमें से 500 से लेकर 600 लगभग 500 से 600 जो पोस्ट है ना दोस्तों वो बैकलॉग पोस्ट हैं। बैकलॉग पोस्ट हैं, बैकलॉग पोस्ट हैं। उन पर जो जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट है उन पर फाइट नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ ये बैकलॉग पोस्ट होती क्या है दोस्तों। 2018 में जो पोस्टें खाली रह जाती है ना, और वो खाली किसकी रहती है दोस्तों, या तो रहती है एसटी की रहती है या सहरिया की रहती है या सहरिया के साथ अक्सर सर्विसमैन की रहती हैं। इनकी पोस्टें खाली रहती हैं। आप सपोज कीजिए 2018 में एसटी की कोई 10 सीटें खाली रह गई, तो वो 2021 में दोस्तों इन 10 सीटों पर जो फाइट करेगा वो ओनली एसटी का स्टूडेंट ही करेगा। तो आप ऐसा मान के चलो ओबीसी और जनरल की जो 4,330 पोस्ट हैं इंग्लिश की, उनमें से आपको जो जनरल की पोस्ट है वो लगभग है 1,300 से लेकर 1,400 पोस्ट। और दोस्तों मैंने यहाँ सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आपके सामने लिख दी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, उस पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इनमें जो लगभग जो जनरल के इंग्लिश में जो जनरल की सीटें दोस्तों वो 1,300 से लेकर 1,400 तक होगी। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में 1,300 से लेकर 1,400 स्टूडेंट हैं, वो लगभग 120 नंबर के मिल सकते हैं हमें। और उनके जो ग्रेजुएशन में हम मानते हैं 55% के लगभग, 55% या 56% के लगभग मानते हैं दोस्तों। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग रहेगी 76.5 से लेकर 77.5 तक रह सकती है। और इसमें बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आप 1.5% कम कर सकते हो दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में आप 1.5% कम कर सकते हो। ओबीसी में आप 1% कम कर सकते हो। एमपीसी में दोस्तों पहले 1% आरक्षण था,
और अब इसमें जो आरक्षण हो गया है वो 5% कर दिया गया है, तो इसमें आप 2% कम कर सकते हैं। और एससी के अंदर 3 से 4% हम कम कर सकते हैं। और एसटी के अंदर दोस्तों मैं बता देता हूँ, बैकलॉग जो पोस्ट है उनकी संख्या अधिक होती है, तो इनसे आप 8 से 9% भी कम कर सकते हैं इनमें एसटी के अंदर। और जो इंग्लिश की मैंने ये जो कट ऑफ बताई है दोस्तों, ये तब 76.5 से 77.5 रहेगी जब एडिशनल वालों को शामिल नहीं किया जाता है। अगर यहाँ एडिशनल वालों को शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, तो ये कट ऑफ 78 से 79 तक जा सकती है। अब एडिशनल वालों की बात बता देता हूँ मैं। देखो, निर्देशालय ने तो एडिशनल वालों को बाहर कर दिया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लेके आ गया और इसकी जो सुनवाई है वो 18 तारीख को है। ये एडिशनल वाले अगर शामिल होते हैं तो इसकी कट ऑफ 78 से 79 तक जा सकती है दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये पूर्ण तथ्यों के आधार पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरा किसी भी विद्यार्थी को डिमोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, तो दोस्तों उनको मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये सच्चाई आपको एक बार कड़वी लगे, पर मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य के लिए आपको ये धोखा नहीं मिलेगी, भविष्य के लिए ये धोखा नहीं साबित होगी। और अन्य यूट्यूबरों की तरह दोस्तों मैं भी आज ये बता सकता हूँ 70% कट ऑफ रहेगी, ये मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि उन्हें जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं वो 4330 मिलेंगे और इसके जो 70% के जो आर बार स्टूडेंट हैं उनकी संख्या अधिक मिलेगी, तो वो शेयर और सब्सक्राइब के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने मेरे विचार रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के विचार मेरे विचार पे मेल न खाएं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। इनके बाद में देखते हैं दोस्तों हिंदी की कट ऑफ। तो हिंदी की कट ऑफ में बता रहा हूँ दोस्तों कि हिंदी की इस बार जो पोस्ट है वो 1930 पोस्ट है, और 1930 पोस्टों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हिंदी, संस्कृत और एसएसटी में जो ये बैकलॉग जो पोस्ट है उनकी संख्या कम है। और हिंदी की जो कट ऑफ जो अनुमान लगा रहे हैं वो हिंदी की कट ऑफ दोस्तों 81 से 82% जा सकती है, क्योंकि उनके जो नंबर है वो लगभग 125 से 126 नंबर हो सकते हैं, और जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन वो 55% मान सकते हैं हम। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी की कट ऑफ है वो 81 से 82% जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं संस्कृत की कट ऑफ की। तो संस्कृत एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों 2018 की तुलना में 2021 में पोस्टों की संख्या बढ़ी है, तो इसकी जो कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ, इसकी कट ऑफ लगभग 82-83% जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी था कि सर जो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो पुरुषों के बराबर कैसे जाने लगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, रिजर्वेशन होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। और जो रिट में जो महिलाओं को जो 30% जो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। इस अगर इन दोनों में आपको अगर अंतर स्पष्ट करना है तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि इन दोनों में हमें अंतर समझना है तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण दोस्तों महिलाओं की जो कट ऑफ है वो लगभग पुरुषों की कट ऑफ के बराबर ही जाती है। इसके बाद में बात करते हैं साइंस मैथ। सबसे ज्यादा जो माहौल बना रखा है साइंस मैथ ने बना रखा है दोस्तों, कि साइंस मैथ की कट ऑफ जाएगी, हाई जाएगी साइंस मैथ की कट ऑफ। देखो इसका विश्लेषण करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इस बार जो पोस्टें हैं वो 3175 पोस्ट है दोस्तों, 3175 पोस्ट है। और मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, 1000 से जो 1100 पोस्ट है ना, वो इस बैकलॉग जो पोस्टें हैं और एक्स सर्विसमैन दोनों को मिलाकर 1100 पोस्ट इससे निकाल दीजिए, 1100 पोस्ट निकाल दीजिए। इसके बाद बचती है 2000 पोस्ट। बस इन 2000 पोस्ट पर ही ओबीसी और जो जनरल का कैंडिडेट है और एससी का कैंडिडेट है वो इन 2000 पोस्टों पर ही फाइट कर सकता है। तो इन 2000 पोस्टों में आप अनुमान लगा लो जनरल की कितनी पोस्ट होंगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो 130 से 131 नंबर वाला और 130 से 131 नंबर है दोस्तों, उनके 65 से 70% के आर पार मिल जाएंगे। तो इस आधार पर हम इन पोस्टों को देखकर इनकी जो साइंस और मैथ की जो कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों, वो लगभग जो कट ऑफ है वो 84.5 से 85.5 तक जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ। आप ईडब्ल्यूएस में 1.5% कम कर लीजिए
और ओबीसी में 1% कम कर लीजिए और एमबीसी में 2% कम कर लीजिए, एससी में 3.4 और एसटी में 8 से 9% भी कम कर सकते हो आप। तो ये मैंने साइंस और मैथ्स की कट ऑफ बता दी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एसएसटी की कट ऑफ की। तो एसएसटी में जो इस बार पोस्ट है और पहले वाली पोस्ट है लगभग सेम सी पोस्ट है दोस्तों। तो इनकी जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं मैं आपको, इनकी दोस्तों कट ऑफ लगभग 81.5 से लेकर 83% तक इसकी कट ऑफ जा सकती है, जनरल की कट ऑफ। इसके बाद में बात करते हैं L1 की कट ऑफ की। तो दोस्तों जो L1 की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ 123 से 124 नंबर, यहाँ तक L1 की कट ऑफ जा सकती है दोस्तों जो जनरल की। ओबीसी वाला एक या दो इसमें एक या दो नंबर कम कर ले, और ये मैंने L1 की कट ऑफ बता दी। तो ये दोस्तों मैंने कट ऑफ आपको बता दी है